हमारा पूरा मस्तिष्क में जहां जहां भी ब्लॉकेज है वो सब इससे। कभी ये अंगुली चाहेगी नृत्य करे, कभी ये, कभी ये। कभी बायां हाथ भारी लगेगा, कभी दाहिना हाथ। मस्तिष्क पूरा हल्का हो जाए। नाचने दीजिए, सभी करिए, पूरी स्वतंत्रता के साथ इनको नाचने दीजिए। जिधर ये जिस तरह से नाचे, अगर ऐसे हिलाए तो जैसा भी अंदर और भीतर से अनुभव कीजिए उसको। आंख बंद कर लीजिए और भीतर से उन अंगुलियों को महसूस कीजिए। भीतर से उनके नाच को, उनके हिलने डुलने को भीतर से अनुभव कीजिए। जितने समय तक आपका मन चाहे। आपको लगे कि मैं करता रहूं तो करते रहिए, आपको लगे कि मैं स्टॉप हो जाऊं तो स्टॉप हो जाइए। सूक्ष्म ऊर्जा जो प्रवेश करती है वो आकाश तत्व से प्रवेश करती है। नहीं, दूसरी उंगलियां टच नहीं। काम ऊर्जा को बढ़ाना है तो अनामिका अंगुली के टॉप के ऊपर इसको अंगूठे को रख देना चाहिए। घटाना हो तो उसके मूल पे रख देना है। प्रति तत्व, हाँ, पृथ्वी तक बढ़ाना है, इससे बढ़ा। हाँ हाँ। जल तत्व को बढ़ाना है, कफ वगैरह या ऐसी सर्दी की कोई प्रॉब्लम है तो इसको उस अंगूठे को मूल में इसको रखते हैं, कम करने के लिए, कम करने के लिए। कफ वगैरह ये सब हो तो हाँ, कम हो जाएगी इससे। कम हो जाएगी। टच ही नहीं करती। हाँ, वो स्टिफ हो गई ना। हल्का सा नीचे यहाँ छू ले, हल्का सा छू। इसी तरह हमारे चक्रों के ऊपर काम करना है। ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार कौन सी का? ये अनामिका। इन अंगुलियों के ऊपर चक्र और शंख के जो निशान है ना, ये और भी गहरा विज्ञान है। इससे हमारी इसकी जो प्रिंट्स है ना, प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, उससे हमारे चक्रों का पूरा ज्ञान होता है कि हमारी चक्र की सिचुएशन क्या है। सिर्फ अंगुली देख के भी पता लगाया जा सकता है। और कैसे वो मूवमेंट कर रहा है। लेफ्ट के चक्रा में, राइट के चक्रा में थोड़ा फर्क होता है। ये जो लेफ्ट के जो चक्रा हैं, हम पास्ट लाइफ
में जिस स्थिति में हम थे, जिस स्थिति में पास्ट लाइफ में हमने शरीर छोड़ा, उस समय हमारी चक्रों की क्या स्थिति थी, वो सारा लेफ्ट हाथ पूर्व जन्म से। और इस जन्म में हम क्या संभावना लेके पैदा हुए, वो इस राइट हाथ में है। बहुत ही गहरा विज्ञान है। इसको पूरा पूरा समझने के लिए शायद 15-20 दिन भी कम पड़े। लेकिन जो खास जो आपके काम की बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप कुछ प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। बाकी दूसरों के लिए भी कुछ करना हो तो इन मुद्राओं से बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ हम सेल्फ हीलिंग की चर्चा करेंगे, कैसे हम अपने को तो हम मूलाधार पे अगर कुछ काम करना है तो ये मूलाधार, ये स्वादिष्टान, ये आरा चक्र, आरा मूलाधार तो हो गया। हाँ, सेकंड ये आरा। सीक्वेंस में नहीं है, जैसे ये मूलाधार तो ये स्वादिष्टान, ऐसा नहीं नहीं, है, ऐसा ये नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। पांच चक्री क्यों दिए, 7 चक्र क्यों नहीं दिए? 2 चक्र कहाँ गए? ये ही नहीं होंगे दुकान है। जरूरत ही नहीं है। वास्तव में इन दोनों की जरूरत ही नहीं। हमारे को जीने के लिए ये 5 काफी है। वो किस काम के लिए है? वो किस काम के लिए? आदमी जब जाग जाए इस मतलब आत्मज्ञान की ओर, अगर आदमी जब अग्रसर होवे तो वो उन 2 चक्रों की जरूरत पड़ती है। उनको हाथों में जरूरत नहीं, वो एक जागरूकता है, कॉन्शियसनेस। 6ठा और 7वां जो चक्र है वो जागृति में वर्क करता है। वो जागृति तो हमको लानी पड़ती, अवेयरनेस को हम फिंगर नहीं दे सकते। जागृति तो हर आदमी के मन में होती है। नहीं, वो जागृति नहीं है। जागृति का मतलब क्या है? जागृति का मतलब हमारा जो मन है ना, हमारे यहीं स्थित है, हम अपने को देख रहे हैं, वो जागृति। ब्रह्म ज्ञान विश्व आदि है। हाँ हाँ, हम सिर्फ विचारों में कहीं और जीते हैं, हम यहाँ तो होते ही नहीं। तो हमारी जो जागृति है हमारे प्रति तो है ही नहीं। जब हम हमारे भीतर देखते हैं, वो जागृति। अंतर्ज्ञान होना। हम अधिकतर सोए ही जीते हैं। हम चल रहे हैं, पूरे दिन भर उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, लेकिन सब सोए कर रहे हैं। जागृति उसमें नाम मात्र की, मतलब हमारा जो चित्त है, हमारा जो जीव है, वो वहां है नहीं, हमारे काम के साथ है नहीं। हमारा जीव कहीं और भटक रहा है और हम कहीं और हैं। हमारे पूरे दिन में कोई 2-4 सेकंड के लिए भी नहीं, कई लोगों की पूरे दिन में 2-4 सेकंड भी नहीं। जागृति को कायोत्सर्ग भी कहते हैं। कायोत्सर्ग के बाद जागृति आती है। जागृति फिर फलित होती।
मणिपुर चक्र के लिए ये अंगुली है। फिर अनाहत के लिए ये फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, और ये है विशुद्धा के लिए।